महासमुद्रो पठरी पर्वतो अमेरोच उपमाय योजयति सत्पुरुषया सत्पुरुषया। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. प्रणाम करता हूँ। हमारे सभी आदत जिसके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे गुरु भाई पूज्य भगत प्रत्यारत्न, उनको भी अभिवादन करता हूँ। यहाँ उपस्थित आप सब श्रद्धावान उपासक एवं उपासक, हम सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार धम्म का काम कर रहे हैं और धम्म का काम करते करते कोई बार अनुकूलताएँ आती हैं, कोई बार प्रतिकूलताएँ झेलना पड़ता है। हमारी निंदा होती है, कोई बार प्रशंसा भी होती है। तो उन्हीं के अनुसंधान में छोटी सी बात करूँगा। आशा करता हूँ कि आप ध्यान से बैठिए। एक बार भगवान बुद्ध के काल में एक उपासक था जिसका नाम था अतुल। अतुल बहुत दूर से भगवान बुद्ध को मिलने के लिए जाता है। उनका कोई तो प्रश्न था, उनकी जिज्ञासा थी धम्म के अनुसंधान। तो अतुल को सीधा भगवान बुद्ध नहीं मिल गए। तो शुरुआत में अतुल जाता है आनंद के पास। आनंद के पास जाकर वो अपना प्रश्न रजू करता है। तो आनंद का एक स्वभाव था कि प्रश्न जैसा होता था उसके मुताबिक मध्यम मार्ग से उसको समझा लेते, मानी जितना ज़रूरत है उतना ही बोलते थे और मानी थोड़ा अल्प शब्दों में उनको समझाया। लेकिन अतुल को तसल्ली नहीं हुआ। फिर अतुल को लगा कि ये बराबर नहीं है, तो वो जाता है सारीपुत्र के पास। अभी सारीपुत्र को महाप्रज्ञावानों में अग्र कहा जा रहा है। सारीपुत्र का स्वभाव था कि कोई भी प्रश्न उनके सामने आता तो बहुत विस्तृत तरीके से समझा करते। अभिधम्म पिटक का सहारा लेकर भी समझा। हर तरीके से सारीपुत्र ने अतुल को समझाया, लेकिन अतुल को फिर भी तसल्ली नहीं हुआ। वहाँ से अतुल गया और गया सीधा रेवत के पास। अभी रेवत के बारे में धम्मवाणी में कहा गया कि वो बहुत धीर गंभीर व्यक्ति खदीरा वन में हमेशा निवास करते थे। वो अरण्यवासी थे, द्रुतांगधारी थे। ऐसा कहा। और खदीरा वन का होता है बबुल का जंगल था, तो उसी में निवास करते थे। बहुत कम बोलते, मौन व्रत ज़्यादा रखते थे। और वो सारीपुत्र के सगे भाई, सारीपुत्र के सगे भाई बहन सभी ने भगवान बुद्ध के संघ में प्रवज्ञा ले। तो अतुल रेवत के पास जाता और रेवत को वही सेम प्रश्न दोहराता। अभी रेवत बहुत ध्यानस्थ व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति, कुछ नहीं बोलता है, मौन रहता है। तो स्वाभाविक है, जिसको सारीपुत्र से तसल्ली नहीं हुए, जो शब्द को नहीं समझ सकता, वो मौन को कहाँ से समझता है। तो अतुल वहाँ से जाकर भगवान बुद्ध के पास सीधा गया और भगवान बुद्ध को कहता है कि भगवान, मैं इतने दूर से आया
मैं अपना जिज्ञासा लेकर आया, आनंद के पास गया, बहुत अल्प शब्दों में मुझे बताया, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। मैं गया सारिपुत्र के पास, इतना लंबा चौड़ा भाषण दे दिया कि मेरे सर के ऊपर से सारी बात चली। बोला फिर गया मैं रेवत के पास, अभी रेवत तो कुछ बोले ही नहीं भगवान में तो कोरा का कोरा रह गया, मेरा जिज्ञासा का संतोष नहीं हुआ। भगवान मुस्कुराते, धम्मपद की गाथा है, पढ़िएगा। भगवान कहते हैं पुराण में तम अतुलम, पुराण में तम अतुलम नेतम अज्जत नामी। अतुल ये तो पुराना समय से चला आ रहा है। क्या चला आ रहा है? आज की बात नहीं है। नेतम अज्जत नामी निंदन्ति बहुभाणिनम निंदन्ति तूणीमासीनम मितभाणी नमति निंदन्ति नति लोके अनिंदित। माने अतुल कम बोलने वाले की भी निंदा होती है, ज़्यादा बोलने वाले की भी निंदा होती है, और मौन रहने वाले की भी निंदा होगी। काम करेगा उसकी भी निंदा होगी, काम नहीं करेगा उसकी भी निंदा होगी। हमेशा निंदा और प्रशंसा चलता ही रहेगा। न चाहू न च भविष्यति न चेत रही विजति एकंतम निंदितो कोसो एकंतम वा प्रशंसित। अतुल ना कभी भूतकाल में हुआ है ना कभी भविष्य में होगा। क्या? तो बोला किसी की प्रशंसा ही प्रशंसा होती हो ऐसा कभी नहीं हुआ, और ना कभी ऐसा होगा कि किसी की सिर्फ निंदा ही निंदा होगी, ऐसा भी कभी नहीं होगा। तो हमारे जीवन में ये सब हमारा स्वाभाविक जीवन है, हमारा सबका। देखिए हम कोई बार हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। ये निंदा कर रहा है हमारी, ये टीका कर रहा है, ठीक है। इंसान में गुण भी होता है, अवगुण भी होता है, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। छोटी सी बहुत छोटी सी कहानी कहकर अपना धम्मवाणी समाप्त हम सबने सुना, थोड़ा सा फनी भी है। एक आदमी और उसका छोटा सा बच्चा गधा लेकर जा रहा है, कुंवर होगा तो गधा लेकर जा रहा है। दोनों चल रहे थे, धूप का समय था, तो थोड़े दूर चल रहे थे तो लोगों ने देखा, तो किसी ने देखा तो उनका निंदा किया कि देखो ना ये दोनों कैसे मूर्ख है, बोला इतना धूप है, गधे पर बैठते नहीं है बोला। तो आदमी को लगा कि क्या करो, अभी ये लोग निंदा करते, तो उसने अपने बच्चे को गधे पर बिठा दिया। थोड़े दूर गए तो कुछ और लोगों ने देखा, तो उनको बोले कि ये कैसा बाप है, खुद तो उम्र हो गया है और बच्चे को गधे पर बिठाया है, और खुद तो नीचे चल रहा है, इतना धूप है तो बच्चे को गधे पर थोड़ी बिठाया। तो आदमी को लगा कि यार ये लोग ऐसा बोलते, तो उसने क्या किया, बच्चे को नीचे उतारा और खुद बैठ गया गधे पे। थोड़े दूर और आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने देखा कि ये कैसा आदमी है, बोला इतना मोटा तड़का, वो बेचारा बच्चा नीचे चल रहा है, छोटे बच्चे को नीचे चला रहा है और वो खुद गधे पर बैठा है, ये कैसा आदमी है, कैसा बाप है। अभी उसने सुना, उसको लगा कि ये तो गलत हो गया। फिर थोड़े उसने क्या किया, वो भी बैठ गया और बच्चा भी बैठ गया, दोनों गधे पर बैठकर चलने लगे। थोड़े दूर गए तो कुछ लोग मिले, ये कैसे है दोनों बाप बेटे, बोला गधे की फिक्र नहीं करते, गधे के ऊपर इतना दोनों वजन उठाकर गधे को चला रहे, कितने निकम्मे लोग हैं, गधे पर जरा भी दया नहीं। तो बाप और बेटा एकदम अवाक रह गए, बोले अभी क्या किया, दोनों नीचे उतरे और गधे को उठा लिए, गधे को उठाकर चलने लगे। थोड़े दूर आगे गए, कुछ लोग बोले ये कैसे मूर्ख लोग हैं, ये लोग गधे को उठाकर चल रहे हैं, गधे पर बैठना चाहिए। तो ये हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता है। आप कुछ भी करेंगे, निंदा और प्रशंसा हमेशा बना रहेगा। हम उससे थोड़ा सा
उसके संभल के चले और जो होता है उसको होने दे। अपने अपने मार्ग पर हम चलते रहे, धम्म का अपनी शक्ति के अनुसार काम करते रहे। इतना ही रखता हूँ। आप सबने मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुना, ध्यान से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में सुख शांति रहे। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.